पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आज के मॉड्यूल में हम आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती है, कैसे वर्क करती है। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि क्लास क्या होती है। तो देखिए, क्लास को अगर अपन डिफाइन करते हैं तो क्लास को हम कह सकते हैं कि क्लास क्या होती है। क्लास ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या जो उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को डिफाइन करती है ना। प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को ये डिफाइन करती है। अगर अपन बात करते हैं कि इसके अलावा इसके अंदर देखिए ये कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है एंटिटी का, और इसमें टू आपके देखिए इंक्लूड किए जाते हैं किसी भी एंटिटी से रिलेटेड, एक डेटा एक मेथड, ठीक है। तो क्लास को अपन ये भी कह सकते हैं कि डिजाइन पैटर्न होता है या फिर टेम्पलेट होता है जो कि स्ट्रक्चर और बिहेवियर को डिफाइन करता है। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, ये तो मैंने आपको क्लास बताया। अगर ऑब्जेक्ट बताऊं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है कोई भी इंस्टेंस, ओके, किसी भी क्लास का जो आपके इंस्टेंस होगा किसी भी तरीके का, वो आपके क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और आप जानते हो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट का आपके एट्रीब्यूट होना जरूरी है, उसके अंदर मेथड्स होना जरूरी है। एट्रीब्यूट को डेटा भी कह सकते हैं। मीन्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी उसके लिए कि देखिए एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और इसको कह सकते हैं और डेटा। एंड क्या होता है, और इसमें क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर मेथड्स और एक्शंस, ठीक है, ये कहलाते हैं आपके क्लास और ऑब्जेक्ट जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे। तो देखिए, इसको भी मैं एक बार मल्टी कमेंट में कर दूं जिससे प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आए। क्लियर। अब ये देखिए, अब अपन बात करते हैं। तो देखिए, अगर सपोज कीजिए एक स्कूल, अगर सपोज कीजिए अपन बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं, जैसे मैंने बात किया लैपटॉप, तो लैपटॉप क्या हुआ, लैपटॉप आपके क्लास हुई, है ना। और अगर अपन बात करते हैं कि ठीक है क्लास हुई, तो अब देखिए इसके अंदर अगर अपन ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट क्या होंगे, जिसे अपन इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, अपन जैसे बात कर रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट किस ब्रांड का है, सेकंड उसके अगर जो एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर जैसे सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट मैंने लिया, यहां पर लिया एचपी, ठीक है। अब ये देखिए एचपी क्या हुआ, लैपटॉप, लैपटॉप में एचपी, एचपी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ब्रांड, कॉन्फ़िगरेशन, प्राइस, फीचर्स, ठीक है, कलर, वेट,
ये क्या हो गए, ये आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया आपको कि जो आपके एचपी ऑब्जेक्ट है जिसका आपने लैपटॉप लिया है, और ये ब्रांड, कॉन्फ़िगरेशन, प्राइस, फीचर्स, कलर, वेट, ये क्या हो गए, इसके एट्रीब्यूट हो गए। समझ में आ गया। इस तरह ही अपन डेल का, या फिर अपन सपोज कीजिए एप्पल, या फिर जो भी अपन ले रहे हैं वो यहाँ पर लेके क्लास ऑब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। बाकी जब प्रोग्राम करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से, किस तरह हैंडल। क्लास ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के बाद में मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन किया कर दिया क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आइए अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्लास ऑब्जेक्ट का एक प्रोग्राम बना के बताता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था कि इसके अंदर देखिए, आपके मैंने क्लास ली थी लैपटॉप, और उसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट अपन एचपी का यूज़ कर रहे थे, और उसके जो एट्रीब्यूट थे, फीचर्स थे, वो ब्रांड, कॉन्फ़िगरेशन, प्राइस, फीचर्स, कलर, वेट। तो आइए देखिए, एक प्रोग्राम बनाया है अपन ने, ठीक है ना, जिसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट्स की अपन बात करते हैं। तो देखिए, क्लास है लैपटॉप, यहाँ पर क्लास लैपटॉप है जिसको अपन डिफाइन कर रहे हैं। क्लास के अंदर अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं, सेल्फ, ठीक है, क्लास के जो सेल्फ आइटम होते हैं, और जिसे अपन कहते हैं कि अपन एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्नॉलेज करेंगे, सेल्फ से करेंगे। ब्रांड, प्राइस, फीचर्स, वेट, ये इसके एट्रीब्यूट हो गए। अब देखिए, सेल्फ में अगर अपन बात कर रहे हैं तो सेल्फ में जो ब्रांड, प्राइस, फीचर्स, वेट है, ये इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के। अब देखिए, अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अपन जो जो अपन ले रहे हैं, अब अपन प्रिंटिंग का काम चालू करेंगे, मींस डिस्प्ले आउटपुट का काम चालू करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हम प्रिंट कमांड लेंगे, जो इसका फंक्शन होता है डिस्प्ले इन्फो। ये क्या करता है कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो आपके इंफॉर्मेशन होता है वो डिस्प्ले करने के काम में आता है, वो डिफाइन किया। अब प्रिंट, सबसे पहले देखिए ब्रांड, जो किस ब्रांड का आपने लैपटॉप है, फिर प्राइस क्या है लैपटॉप की, फिर फीचर्स क्या है, फिर वेट क्या है। ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपको ये अपन प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया माई लैपटॉप, ठीक है, और इसके अंदर लैपटॉप जो है, इसके अंदर देखिए मैं दे रहा हूँ HP का है, और ये 80,000 का है, i7 प्रोसेसर है, 16 GB रैम है, SSD 512 GB है, और लगभग ये 1.5 किलो का आता है। और इसके बाद में क्या किया, जो हमने यहाँ पर स्टोर किया है माई लैपटॉप वेरिएबल में, उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले इन्फो जो फंक्शन है उसमें भेज देंगे, जिससे यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए, मैं रन करा के बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए, मैंने आउटपुट है, आउटपुट आप देख सकते हैं, ब्रांड HP, प्राइस 80,000, i7 16 GB, 512 GB SSD, 1.5 kg इसका वेट। अब अपन क्या करेंगे, क्या मल्टीपल अपन यूज कर सकते हैं कि इसके अंदर जो अपन ने बना रखे हैं लैपटॉप, तो यहाँ तो देखिए सिंगल वैल्यू मैंने पास कराई है। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक इसको कॉपी करता हूँ, और एक नई इसके अंदर अपन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कराते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने नया यहाँ पर ले लिया है, और एक और ले लेता हूँ मैं, दो अपन यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे, तो यहाँ पर अपना क्लास कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ये देखिए, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉपी किया, और देखिए पेस्ट किया। वैल्यू चेंज मुझे करनी पड़ेगी जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ लैपटॉप है, यहाँ लैपटॉप 1 दे दिया, यहाँ लैपटॉप 2 दे दिया, यहाँ लैपटॉप 2 दे दिया, यहाँ लैपटॉप 1 दे दिया। अब देखिए, इसकी जो डिस्प्ले वैल्यू है वो चेंज करता हूँ। यहाँ मैंने कर दिया मैकबुक, ठीक है। मैकबुक आ रहा है आपके एक 45 का, और इसके अंदर सपोज कीजिए मैं i5 करता हूँ, i5 आ रहा है, और ये 32 GB रैम आ रही है,
और यहाँ पर मैंने कर दिया 256 GB आपके SSD आ रही है, और इसका वेट ज़्यादा होता नहीं है, मैंने कर दिया 0.5 kg। ठीक है, अब आ जाइए, आप अपन डेल की बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये आ रहा है 45,000 का, 65,000 कर देते हैं इसकी। ठीक है, इसके अंदर मैंने i9 डाल दिया। इसके अंदर मैंने क्या की 64 GB रैम डाल दी। ठीक है, यहाँ मैंने क्या कर दिया 1 TB SSD, और इसको मैं क्या करता हूँ 1 kg का कर देता हूँ। अब अपन जब इनको रन कराएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, जो लैपटॉप क्लास है, लैपटॉप क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, और वैसे भी एक क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका बिहेवियर या फीचर सेम होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रांड HP है, ये देखिए फर्स्ट आपके ऑब्जेक्ट और उसके एट्रीब्यूट आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फर्स्ट यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट था उसके एट्रीब्यूट आ गए हैं। यहाँ पर सेकंड एट्रीब्यूट था, उसके सेकंड ऑब्जेक्ट था उसके एट्रीब्यूट आ गए। यहाँ पर थर्ड एट्रीब्यूट था उसके ऑब्जेक्ट आ गए, है ना, एट्रीब्यूट आ गए। तो इस ढंग से अपन जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है पाइथन में, या फिर क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपके प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं डेली कभी फ्रेंड फंक्शन, कभी कभी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आपको बताऊंगा। किया जाता है